एक शांत सुबह का समय था। सत्संग भवन के बाहर पेड़ों की छाया में दो निरंकारी महात्मा, महात्मा हरपाल सिंह जी और महात्मा विजय जी, सेवा समाप्त करके बैठकर आपस में आध्यात्मिक चर्चा कर रहे थे। महात्मा हरपाल सिंह जी, विजय जी, आज सत्संग में बैठकर मन को बहुत शांति मिली। कई बार मैं सोचता हूँ कि सत्संग का प्रभाव आत्मा पर इतना गहरा क्यों होता है। महात्मा विजय जी, हरपाल जी, सत्संग आत्मा के लिए वैसे ही है जैसे सूखी धरती के लिए वर्षा। जब आत्मा संसार के मोह और उलझनों में सूखने लगती है, तब सत्संग उसे जीवन और ताजगी देता है। सत्संग हमें हमारे असली स्वरूप की याद दिलाता है। महात्मा हरपाल सिंह जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम संसार में रहते हैं, तो धीरे धीरे मन पर अहंकार, क्रोध और लालच का प्रभाव पड़ने लगता है। लेकिन सत्संग में बैठते ही ऐसा लगता है जैसे मन का बोझ हल्का हो जाता है। महात्मा विजय जी, जी हाँ, सत्संग हमें ये समझाता है कि हम केवल ये शरीर नहीं हैं, बल्कि एक पवित्र आत्मा है और हमारा असली संबंध निराकार परमात्मा से है। जब ये समझ मन में बैठ जाती है, तो इंसान का जीवन बदलने लगता है। महात्मा हरपाल सिंह जी, मुझे लगता है कि सत्संग हमें सही और गलत का अंतर भी सिखाता है। कई बार इंसान संसार के प्रभाव में आकर गलत रास्ते पर चल पड़ता है, लेकिन सत्संग उसे सही दिशा दिखाता है। महात्मा विजय जी, आपने बहुत सुंदर बात कही। सत्संग आत्मा के लिए मार्गदर्शक होता है। जैसे अंधेरी रात में दीपक रास्ता दिखाता है, वैसे ही सत्संग जीवन में प्रकाश लाता है। सत्संग हमें ये भी सिखाता है कि परमात्मा किसी रूप या स्थान में सीमित नहीं है, वह हर जगह मौजूद है। महात्मा हरपाल सिंह जी, जब ये भावना मन में आती है कि हर इंसान में वही परमात्मा है, तब अपने पराये का भेद मिटने लगता है। सत्संग ने मुझे लोगों से प्रेम करना और सबका सम्मान करना सिखाया है। महात्मा विजय जी, यही सत्संग का असली प्रभाव है। सत्संग इंसान के अंदर दया, प्रेम और सहनशीलता पैदा करता है। जब आत्मा निराकार परमात्मा को समझ लेती है, तब वह किसी से नफरत नहीं कर सकती। महात्मा हरपाल सिंह जी, एक और बात मैंने महसूस की है। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आती है, सत्संग से मिली शिक्षा मुझे संभाल लेती है। ऐसा लगता है जैसे परमात्मा खुद हिम्मत दे रहा हो। महात्मा विजय जी, जी बिल्कुल, सत्संग आत्मा को मजबूत बनाता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन की परेशानियां भी परमात्मा की रजा में होती हैं। जब इंसान ये स्वीकार कर लेता है, तब उसके अंदर धैर्य और संतोष आ जाता है। महात्मा हरपाल सिंह जी, विजय जी, सत्संग का एक और महत्व मुझे सेवा में दिखाई देता है। सत्संग सुनकर मन में सेवा करने की भावना जागती है। महात्मा विजय जी, सही कहा आपने। जब आत्मा निराकार परमात्मा को समझती है, तब वह महसूस करती है कि सभी जीव उसी परमात्मा की संतान हैं। यही भावना सेवा और परोपकार की प्रेरणा बनती है। सेवा करने से मन और अधिक निर्मल हो जाता है। महात्मा हरपाल सिंह जी, कई लोग सोचते हैं कि सत्संग केवल सुनने तक सीमित है, लेकिन असली सत्संग तो जीवन में अपनाने से होता है। महात्मा विजय जी, आपने बहुत गहरी बात कही। यदि सत्संग केवल कानों तक ही रहे तो उसका पूरा लाभ नहीं मिलता। जब सत्संग की शिक्षा व्यवहार में उतरती है, तभी आत्मा का वास्तविक विकास होता है। महात्मा हरपाल सिंह जी, सत्संग हमें विनम्र बनाता है। जब हम ये समझ लेते हैं कि हर सफलता परमात्मा की कृपा से है, तब अहंकार अपने आप समाप्त हो जाता है। महात्मा विजय जी, जी, सत्संग आत्मा को नम्रता सिखाता है। नम्रता वह गुण है जो इंसान को परमात्मा के और करीब ले जाता है। जब मन में नम्रता आती है, तब इंसान हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है। महात्मा हरपाल सिंह जी, आज की चर्चा से मुझे यह अनुभव हुआ कि सत्संग आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को सत्संग की जरूरत होती है। महात्मा विजय जी, बहुत सुंदर उदाहरण दिया आपने।
सत्संग आत्मा को शक्ति देता है, ज्ञान देता है और परमात्मा से जोड़ता है। जो व्यक्ति नियमित सत्संग करता है, उसका जीवन धीरे धीरे शांति और आनंद से भर जाता है। महात्मा हरपाल सिंह जी। सच में विजय जी, सत्संग जीवन को नई दिशा देता है। यह आत्मा को अज्ञानता से निकालकर सत्य के मार्ग पर ले जाता है। महात्मा विजय जी। और यही सत्संग का सबसे बड़ा महत्व है, आत्मा को उसके मूल स्वरूप और निराकार परमात्मा से जोड़ देना। जब ये जुड़ाव हो जाता है, तब जीवन सफल और सार्थक बन जाता है। दोनों महात्मा कुछ देर शांत होकर परमात्मा का स्मरण करने लगे। उनके चेहरों पर संतोष और शांति साफ दिखाई दे रही थी, जैसे सत्संग की महिमा उनके जीवन में जीवंत हो चुकी हो। पेड़ों की ठंडी छाया में बैठे दोनों महात्मा जी कुछ समय शांत भाव से निराकार परमात्मा का स्मरण करते रहे। वातावरण में एक अजीब सी पवित्रता और शांति फैल चुकी थी। हल्की हवा चल रही थी, मानो प्रकृति भी उस आध्यात्मिक चर्चा को सुन रही हो। महात्मा हरपाल सिंह जी धीरे से मुस्कुराते हुए, विजय जी, जब हम सत्संग की बात कर रहे थे, तो मेरे मन में एक पुरानी घटना याद आ गई। एक समय ऐसा था जब मैं सत्संग में नियमित नहीं आता था। संसार की जिम्मेदारियों और उलझनों में मन इतना फंसा रहता था कि आत्मा की आवाज सुनाई ही नहीं देती थी। महात्मा विजय जी। हरपाल जी, शायद यही हर इंसान की कहानी होती है। संसार का आकर्षण बहुत शक्तिशाली होता है। फिर क्या हुआ? सत्संग की ओर आपका रुझान कैसे बढ़ा? महात्मा हरपाल सिंह जी। एक दिन जीवन में ऐसी परिस्थिति आई जब मन बहुत परेशान हो गया था। किसी भी चीज में शांति नहीं मिल रही थी। तभी एक महात्मा जी ने मुझे सत्संग में आने के लिए कहा। पहले तो मैं केवल औपचारिकता के रूप में बैठ गया, लेकिन जैसे जैसे सत्संग सुनता गया, मन का बोझ हल्का होने लगा। महात्मा विजय जी, यही सत्संग की विशेषता है। ये धीरे धीरे आत्मा को स्पर्श करता है। कई बार इंसान को खुद भी पता नहीं चलता कि उसके अंदर परिवर्तन कब शुरू हो गया। महात्मा हरपाल सिंह जी। बिल्कुल, सत्संग ने मुझे ये समझाया कि जीवन की परेशानियां स्थायी नहीं होती। जब आत्मा निराकार परमात्मा से जुड़ जाती है, तब इंसान हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाता है। महात्मा विजय जी। हरपाल जी, आपने बहुत गहरी अनुभूति साझा की। सत्संग केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता है। ये हमें सिखाता है कि कैसे संसार में रहते हुए भी मन को शांत रखा जा सकता है। उसी समय कुछ युवा सेवादार पास से गुजर रहे थे। वे सेवा के बाद प्रसाद वितरण की तैयारी कर रहे थे। दोनों महात्मा जी उन्हें देखकर प्रसन्न हो उठे। महात्मा हरपाल सिंह जी। विजय जी, जब मैं इन युवाओं को सेवा करते हुए देखता हूँ, तो लगता है कि सत्संग आने वाली पीढ़ी को सही दिशा दे रहा है। महात्मा विजय जी। जी हाँ, सत्संग युवाओं को केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि उनके चरित्र का निर्माण भी करता है। आज के समय में जब मनुष्य भौतिक सुखों की दौड़ में लगा है, सत्संग उसे संतुलन सिखाता है। महात्मा हरपाल सिंह जी। मैंने देखा है कि जो युवा सत्संग से जुड़े होते हैं, उनके व्यवहार में संयम और सम्मान स्पष्ट दिखाई देता है। महात्मा विजय जी। सत्संग आत्मा में जागरूकता पैदा करता है। जब इंसान निराकार परमात्मा को जान लेता है, तब उसके अंदर जिम्मेदारी की भावना स्वतः जाग जाती है। वह अपने कर्मों के प्रति सजग रहने लगता है। इतने में सत्संग भवन से भजन की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। दोनों महात्मा जी कुछ क्षण उस ध्वनि को सुनते रहे। महात्मा हरपाल सिंह जी। विजय जी, भजन और सत्संग का संबंध भी बहुत गहरा होता है। जब भजन सुनते हैं, तो मन भावनाओं से भर जाता है और सत्संग उन भावनाओं को सही दिशा देता है। महात्मा विजय जी। सही कहा आपने। भजन आत्मा को नर्म बनाता है और सत्संग आत्मा को मजबूत बनाता है। जब दोनों का संगम होता है, तब आत्मा निराकार परमात्मा के और करीब पहुंच जाती है। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग महात्मा जी धीरे धीरे चलते हुए वहां आए।
दोनों महात्मा जी तुरंत उठकर उन्हें प्रणाम करने लगे। बुजुर्ग महात्मा जी मुस्कुराकर उनके पास बैठ गए। बुजुर्ग महात्मा जी, बेटा, किस विषय पर चर्चा चल रही है? महात्मा विजय जी, महाराज जी, हम सत्संग के महत्व पर विचार कर रहे थे। बुजुर्ग महात्मा जी प्रेम भाव से, सत्संग आत्मा का आधार है। मैंने अपने जीवन में देखा है कि जो व्यक्ति सत्संग से जुड़ा रहता है, वह कभी अकेला नहीं होता। उसे हर समय परमात्मा की निकटता का अनुभव होता है। महात्मा हरपाल सिंह जी, महाराज जी, क्या सत्संग से इंसान का स्वभाव भी बदल सकता है? बुजुर्ग महात्मा जी, निश्चित रूप से। सत्संग आत्मा के अंदर छिपे दिव्य गुणों को जागृत करता है। क्रोध शांत हो जाता है, अहंकार समाप्त होने लगता है और मन में प्रेम बढ़ने लगता है। लेकिन ये परिवर्तन तभी स्थायी होता है जब सत्संग की शिक्षा को जीवन में अपनाया जाए। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। प्रकाश की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर तीनों महात्माओं के चेहरों पर पड़ रही थी। महात्मा विजय जी, महाराज जी, आज की चर्चा से एक बात स्पष्ट हो गई है कि सत्संग आत्मा को केवल ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि उसे परमात्मा से जोड़ने का सेतु बन जाता है। बुजुर्ग महात्मा जी, बिल्कुल, सत्संग वह मार्ग है जो आत्मा को उसके मूल स्रोत तक पहुंचाता है। जब आत्मा इस मार्ग पर स्थिर हो जाती है, तब जीवन में सच्ची शांति और आनंद प्राप्त होता है। महात्मा हरपाल सिंह जी, आज का दिन मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक रहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सत्संग की महिमा को और गहराई से समझने का अवसर मिला। बुजुर्ग महात्मा जी, बेटा, सत्संग की महिमा शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं की जा सकती। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। जो आत्मा नियमित सत्संग करती है, उसका जीवन धीरे धीरे परमात्मा की रोशनी से भर जाता है। तीनों महात्मा जी एक साथ बैठकर निराकार परमात्मा का स्मरण करने लगे। वातावरण में एक दिव्य शांति फैल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सत्संग की शक्ति उनके हृदयों को एक सूत्र में जोड़ रही हो।